हेलो डियर। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज फोर्थ लेसन और यू कैन से फोर्थ वीडियो ऑफ पाइथन रिवीजन टूर। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद अगर आप ये यूनिट देखेंगे और ये वीडियो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और नहीं देखें पहले उसको देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। आज का टॉपिक जो है डाटा हैंडलिंग। Data handling in the sense data types. How can you handle the data? You can handle the data with the help of data types. ठीक है, तो अभी हम डाटा टाइप्स क्या होता है पढ़ेंगे। डाटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन एन वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में किस टाइप का डाटा आप स्टोर करने जा रहे हो वो डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है। हालांकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन में प्रोसेस अलग है। हम जब सी या सी प्लस प्लस या जावा पढ़ते थे वो लिखते थे इंट ए, पहले लिखना पड़ता था इंट ए। मतलब अगर आप इंट ए लिख रहे हो मतलब ए में आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हो। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में अगर आप लिखते हो ए इक्वल टू 4 तो आप ए में इंटीजर वैल्यू रख रहे हो। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है पाइथन में। और एसक्यूएल मतलब आपके सी या सी प्लस प्लस या जावा में पहले डिक्लेरेशन करते हैं इंटीजर ए, उसके बाद ए इक्वल टू 4। तो इंटीजर ए जो है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ए इक्वल टू 4 जो है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और आसानी आपने किया है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है। So data type specifies the type of data we are going to store in any variable. किसी भी वेरिएबल में किस टाइप डाटा आप रखने जा रहे हो तो डाटा टाइप उसको स्पेसिफाई करता है। तो हमारे पास 5 कोर डाटा टाइप, कोर CORE कोर डाटा टाइप्स हैं जिसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स में आपका इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। एक सेट है बट सेट आपका लेसन में नहीं है, आपकी सिलेबस में सेट नहीं है। और ये डाटा टाइप ये भी बताता है, स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसे किसी डाटा टाइप ए इक्वल टू 4 तो ए के वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू रखते हैं। तो हम इंटीजर वैल्यू अगर है उसका ए के अंदर फिर मतलब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ गया होगा डाटा टाइप्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? एक हो गया म्यूटेबल, दूसरा हो गया इम्यूटेबल। म्यूटेबल इन द सेंस जहां पे आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। सेम लोकेशन में आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। इम्यूट मतलब जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते सेम लोकेशन में। सेम लोकेशन एक कंडीशन है, ठीक है। तो वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा टाइप्स यहाँ मेंशन है। बट हमारे पास लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट तीन अलग अलग डिफरेंट म्यूटेबल डाटा टाइप्स है जिसमें हम चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज को और रिपीट भी कर सकते हैं वैल्यूज को। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। बट हमारे पास सेट का जो डाटा टाइप जो है हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम सेट पर डिस्कस नहीं करेंगे। इम्यूटेबल आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर मतलब आपके इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। स्ट्रिंग डाटा टाइप एंड टपल डाटा टाइप, इन तीनों में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका वैल्यू पर्टिकुलर लोकेशन में जो वैल्यू है उसका कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द म्यूटेबल, इम्यूटेबल। पाइथन डाटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। म्यूटेबल कितने होते हैं? 2, लिस्ट एंड डिक्शनरी। एंड इम्यूटेबल में कौन सा हो गया? नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल। अब आ जाओ म्यूटेबल का डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है, यही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। मीन्स दैट इन द सेम मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस जो सेम है, न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज व्हेन यू वांट। जब भी चाहोगे आप न्यू वैल्यू उस पे
चेंज कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो सेम मेमोरी लोकेशन में। अगर आप किसी कोई लिस्ट वेरिएबल यूज कर डाटा टाइप यूज करते हो, डिक्शनरी डाटा टाइप यूज करते हो या सेट का डाटा टाइप यूज करते हो, उसका जो लोकेशन है, लोकेशन में जो वैल्यू है, अगर ये तीनों टाइप के कोई वैल्यूज अगर होंगे तो वहां पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द म्यूटेबल डाटा टाइप्स आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस, सेम लोकेशन में। इम्यूटेबल जस्ट ऑपोजिट है उसका, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, बुलियंस, स्ट्रिंग एंड टपल। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू द लिस्ट। List is mutable data type, is a set of different type values separated by comma within the square bracket, and it follows two-way index. Two-way मतलब the index starts from 0 and नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे -1, मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नॉम इक्वल 25, 12, 36, 95 एंड 14। कितने एलिमेंट्स है नॉम में? 5 एलिमेंट है। तो आपके पॉजिटिव इंडेक्स जो होगा 0 से 4, स्टार्टिंग एलिमेंट में 0 लोकेशन में आएगा, सेकेंड एलिमेंट आपके फर्स्ट लोकेशन में, थर्ड एलिमेंट जो है सेकेंड लोकेशन में, फोर्थ एलिमेंट जो है थर्ड लोकेशन में, और फिफ्थ एलिमेंट जो है वो फोर्थ लोकेशन में आएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू। नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्टार्ट होता है राइट साइड से, -1, -2, -3, -4, -5। आई होप अंडरस्टूड। सो लिस्ट क्या है? ये लिस्ट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप वैल्यूज separated by comma within the square bracket and follows two-way index। चलो कुछ आपको एग्जांपल कराता हूं इस पे, लिस्ट पे क्या क्या है। नॉर्म 25, 12, 36, 95, 14। नॉर्म में क्या क्या है? 25, 12 नॉर्म इक्वल टू 25, 12, 25, 12, 36, 95, 14, 36, 95, 14। तो आपने क्या क्या रखा नॉर्म में? 5 एलिमेंट रखा आपने। अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे नॉर्म पहले लोकेशन में क्या है, तो आप लिखोगे नॉर्म 0, तो आ गया 25। अगर आपको लास्ट लोकेशन में क्या है प्रिंट करना है, तो आप क्या सूत्र लिखोगे? नॉर्म 5। नो, पहला अगर 0 है तो लास्ट हो जाएगा 4, तो नॉर्म 4 हो गया। अगर आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे? नॉर्म 0 इज टू स्क्वायर ब्रैकेट एंड। ठीक है, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रिंट करना है। अगर आपको सेकेंड एलिमेंट से मतलब इंडेक्स जिसका 1, तो आप लिखोगे नॉर्म 1 कहां तक? एंडिंग तक, तो ऐसे लिखोगे 12 से 36। अगर आपको प्रिंट करना है सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, मतलब इंडेक्स क्या होगा? 1 एंड 2, नॉर्म इंडेक्स 1, 2। नहीं हो रहा है? नॉर्म सेकेंड एंड फर्स्ट ना 1 is to 3, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंट कर दिया, मतलब 1 - 1, 2, 3, 3 लिखा आपने, स्टार्टिंग तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, एंडिंग -1, तो 12 एंड 36। तो 25, 12, 36, 95, तो आपको सेकेंड एंड थर्ड शो करना है एलिमेंट। इंडेक्स किस क्या होगा? 1 एंड 0, 1, 1, 2 होगा, तो हम लिखेंगे 1:3 लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया पॉजिटिव में, इंडेक्स इन पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिव में शो, नेगेटिव वैल्यू लेना है इंडेक्स का, तो हम लिख सकते हैं नॉर्म -5 इज टू एंड।
ठीक है। अगर हमको क्या करना है, प्रिंट करना है सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, तो लिखेंगे नॉर्म -4 इज टू -2। ओहो, ठीक है। 4 3 2 मतलब -1, ठीक है। गॉट इट। सो आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट का, कैसे लिस्ट एक्सेस करते हैं। देन कम टू अनदर डाटा टाइप, डिक्शनरी। डिक्शनरी इज म्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल इन द सेंस म्यूटेबल ऑन द वैल्यूज। वैल्यूज का म्यूटेबल है, कीज का म्यूटेबल नहीं है, बताऊंगा आपको। इट इज सीक्वेंस ऑफ की एंड वैल्यूज पेयर, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में की पेयर, की एंड वैल्यू, इसके कॉम्बिनेशन पेयर्स लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, नेम ऋषभ एज 27। आपका नेम जो है डबल कोट में है, क्योंकि नेम एक की वैल्यू है, की है। ऋषभ जो है वैल्यू है, एज एक की है, 27 का वैल्यू है। तो डिक्शनरी इज म्यूटेबल डाटा टाइप इन द सेंस वैल्यू, इट इज सीक्वेंस ऑफ की एंड वैल्यू पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग टाइप हो सकता है वैल्यूज, और रिपीट भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। विद इन कमास, सेपरेटेड बाय कमास, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट का अंदर रहना चाहिए, जहां पे कर्ली ब्रैकेट है वो होगा डिक्शनरी, बट कॉलन यूज करना है की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। और दोनों को, दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कमा यूज करना है। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट है, नेम एंड ऋषभ फर्स्ट एलिमेंट है, एज एंड 27 सेकंड एलिमेंट है। इनको सेपरेट करने के लिए हम कमा यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए पिछली बार लिस्ट में की कहां पे होता है, 0 1 2 3, ये की है, और मतलब इसको इंडेक्स बोलते हैं। लिस्ट में इसको इंडेक्स बोलते हैं, डिक्शनरी इसको की बोलते हैं। आप यहाँ पे इंडेक्स अपने आप क्रिएट हो जाता है, आपको इंडेक्स का वैल्यू देना नहीं पड़ता है लिस्ट में, बट डिक्शनरी में आपको की का नेम देना पड़ता है। बट की जो है कुछ लिमिटेशन है, की कैन बी स्ट्रिंग, कैन बी इंटीजर एंड कैन बी फ्लोट। तीन चीज हो सकता है, इसको ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। द की कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, व्हिच इज द इनवैलिड ऑप्शन फॉर नेमिंग ए की। वो चार ऑप्शन दे देगा, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, एंड आपको दे देगा मान के चलिए कॉम्प्लेक्स। तो आपको इनवैलिड कौन सा है, स्ट्रिंग अलाउड है, इंटीजर अलाउड है, फ्लोट अलाउड है, कॉम्प्लेक्स जो है अलाउड नहीं है, तो आपको कॉम्प्लेक्स चूज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलाउड नहीं है। तो की नेमिंग जब करोगे, की नेमिंग कुछ रेस्ट्रिक्शन है। की नेमिंग में आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, इंटीजर यूज कर सकते हो, फ्लोट यूज कर सकते हो, बट आप इसके अलावा कुछ और वेरिएबल टाइप का, डाटा टाइप का मतलब नेमिंग कर नहीं सकते। तो डिक्शनरी इज म्यूटेबल इन द सेंस दैट द वैल्यूज आर चेंजेबल। तो डिक्शनरी क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ की एंड वैल्यूज पेयर विद डिफरेंट टाइप सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रैकेट। चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। नॉर्म इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, चलो मैं लिखता हूं नेम इज टू ऋषभ, ठीक है, कॉमा सेकंड, ये फर्स्ट पहला एलिमेंट खत्म हो गया, सेकंड एलिमेंट एज 27, क्लियरस एंड आपने असाइन कर दिया। मतलब आपने नेम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आपने डिक्शनरी रख दी। डिक्शनरी आपको कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स। अगर हमको प्रिंट करना है, हम लिखेंगे नॉर्म नेम, बट इसे यहाँ पे प्रिंट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। देखा आपने, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। नॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट नॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट, बट आपको यहाँ पे केस सेंसिटिव पे ध्यान रखना है।
देखिए अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूं, देखो नाम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, मैं लिखूंगा नेम स्क्वायर ब्रैकेट एंड, ये एरर शो करेगा, नेम इज नॉट डिफाइंड। तो हमको लिखना पड़ेगा नाम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, सिंगल कोट या डबल कोट कोई भी यूज कर सकते हो, इसे ले सकते हो, या फिर ऐसे ले सकते हो आप। ऐसे अगर लिखोगे तो डबल कोट ने बता दिया आपको, सिंगल कोट भी बता चुका हूं, सिंगल कोट भी हो जाएगा। अगर आप ऐसे किया, सपोज सिंगल कोट यूज कर रहे हो, नेम सिंगल कोट क्लोज कर ब्रैकेट, अगर नेम में एन आपका स्मॉल है, देखिए नेम इज नॉट वेरिएबल, नेम इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल, मतलब की वर्ड नहीं है, तो आपको केस सेंसिटिव पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा नेम पे, ठीक है। बट वहां पे एक रेंज होता था, लिस्ट में क्या होता था आपके पास रेंज होता था 0 से 4, -5 से -1, तो आपको उस तरह से आप 0:3 लिखते थे आप, तो 0 1 2 तक प्रिंट करता था। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल की नेम देना पड़ेगा आपको, किसमें, डिक्शनरी केस में। आपको समझ में आ गया डिक्शनरी के रिलेटेड। म्यूटेबल, ये सीक्वेंस ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप, जिसमें की का कुछ कंडीशंस हैं, 3 टाइप अलाउ कर सकता है, बट आपका वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी वैल्यूज आर इंडेक्स्ड बाय द कीज, बता दिया आपको, की कैन नॉट चेंज, वैल्यू may repeat or change. I hope you understood about the dictionary. These two are mutable data type. Now come to the numeric. Python offer data type to store process different type of numeric data type. Integers, कोई रेंज नहीं है, इंटीजर में 2 आते हैं, इंटीजर्स एंड बुलियंस, जिसमें ट्रू और फॉल्स 2 है ना कीवर्ड, ट्रू फॉल्स और नॉन, कीवर्ड में देखो 3 बताया था स्पेशल कीवर्ड, ट्रू फॉल्स दोनों जो है वो बुलियन कीवर्ड है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाओ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। मतलब अगर आप किसी का नाम लिखते हो, नेम इक्वल नवीन लिखते हो, तो ये क्या कर रहा है, नेम इक्वल टू नवीन, तो आप स्ट्रिंग लिखोगे तो आप डबल कोड, आइदर डबल कोड या सिंगल कोड यूज करोगे। नेम में क्या है, नेम में नेम हो गया, चलो मैं नेम में नवीन करता हूं, जो हमारा एग्जांपल लिया है। अब नेम में क्या है, नवीन, मैं अगर करूंगा प्रिंट और सपोज सिंपल लिखूंगा नेम, नवीन प्रिंट कर दिया। अगर हम नेम पहला अल्फाबेट प्रिंट करना है तो नेम 0, कभी ओ मत लिखना, 0 और ओ में डिफरेंस की देखो, ये ओ ये 0, जब भी आप लिखोगे ओ और 0 का ध्यान रखना। अगर आपको प्रिंट करना है नवीन, NAV प्रिंट करना है, 0:2, देखते हैं कि लिखते हैं ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, NAV 0 1 2 प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग पे से प्रिंट कर सकते हैं, और ये इट फॉलोज 2 वे मेथड। चलो आपने पूरे पढ़ा नहीं हमने इसमें। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। स्ट्रिंग इज ए डाटा टाइप, होल्ड स्ट्रिंग डाटा मतलब कैरेक्टर डाटा विद इन द कोटेशन मार्क, आइदर सिंगल कोट या डबल कोट। सिंगल कोट के अंदर रखो या फिर डबल कोट के अंदर रखो, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोर्स इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन कंटिन्यूअस लोकेशन इन 2 वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। देखिए मैंने नवीन का एग्जांपल दिया आपको, 0 से स्टार्ट करके 4 तक, -5 से लेकर -2 तक, जैसे हमने वहां पे किया था लिस्ट पे, ऐसे स्ट्रिंग पे भी हम कर सकते हैं। नेम 0:2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड, नवीन आ गया, नेम एंड, अब दे देते हैं सपोज 4, नवी आ गया। अगर आपको एंडिंग, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, एंडिंग तक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं नेम इज टू, देखो ये एक दिमाग में ये आ रहा है, देखो ये भी सही है, मतलब स्टार्टिंग भी ब्लैंक है, एंडिंग में ब्लैंक है, बीच में आपने कॉलम दे दिया,
स्टार्टिंग से एंडिंग नवीन। तो आपने देख लिया दो चीजें। देखिए यहाँ पे एक चीज, इसको एक ध्यान रखिएगा, ये वाला एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको उन्हें पूरा कंप्लीट प्रिंट करने के लिए। ये वाला है कंप्लीट प्रिंट करने के लिए। अगर पूरा कंप्लीट इस तरह से प्रिंट कर सकते हो कंप्लीट कंप्लीट, या फिर इस तरह से प्रिंट कर सकते हो कंप्लीट। ये एक्स्ट्रा चीज आपको मिल गया आज सीखने को। नेम, और पूरा अगर नाम प्रिंट करना है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। पूरा आ गया कंप्लीट। ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग समझ में आ गया आपको? तो आप इंडिविजुअल कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीट वर्ड भी एक्सेस कर सकते हो। और ये हो गया आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एंड इट फॉलोज टू वे इंडेक्स एंड विद इन द डबल कोट। ये सिंगल कोट, यहाँ कमा का कोई यूजेस नहीं है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रहता है। अब आ जाए टपल। अच्छा, स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। न्यूमेरिक क्या है? इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब इम्यूटेबल इन द सेंस क्या है, मतलब नेम का जीरो लोकेशन में हम कुछ और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। देखो नेम जीरो लोकेशन इक्वल टू एस में कर रहा हूं, असाइन नहीं हो रहा है। हो रहा है? नेम का जीरो लोकेशन में क्या है? एन है। तो मैं लिखूंगा नेम जीरो लोकेशन एन से कर रहा है। जब मैं नेम जीरो इक्वल टू एस लिख रहा हूं वो आसानी नहीं हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। आपका स्ट्रिंग समझ में आ गया? देन आ जाओ टपल। इज कलेक्शन इज द लिस्ट ऑफ वैल्यूज of any type separated by commas within the parenthesis। ये एनी टाइप जो है थोड़ा सा डाउट है, आप बताओ एनी टाइप या सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? मुझे ये बताना आप। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा टाइप वो ले सकता है, या सेम काइंड ऑफ डाटा टाइप ले सकता है? आप बताइए मुझे, क्लास में आप बताइएगा मुझे। मतलब सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द पैरेंथेसिस एंड इट फॉलोज टू वे इंडेक्स। जैसे लिस्ट में होता है वैसे टपल में होता है, बट यहाँ ये इम्यूटेबल है और इसका इंडेक्स टू वे इंडेक्स तो फॉलो करता ही करता है। हाँ, एक चीज एक बार दिमाग में आ रहा है, आपको बताना जरूरी है। अगर आप लिखते हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं टपल का। नाम लिखा है ना, नाम 25 25 12 36 95 14। नाम इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 25 12 36 12 36 95 95 और 14। बताए इसका मतलब क्या है? नॉम इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट मून ब्रैकेट स्टार्ट 25, 12, 36, 95। मतलब आप क्या कर रहे हो? नॉम में टपल वैल्यू रख रहे हो, मतलब आपने पैरेंथेसिस यूज कर लिया। और मैं करता हूं प्रिंट, मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप नॉम। देखो क्या हो रहा है, टपल। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नॉम इक्वल टू 25, 12, 36, 95 एंड 14। ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो क्रिएट टपल। ये भी टपल क्रिएट करता है, ध्यान रखना। ये बताया नहीं मैंने आपको 11th में। कुछ रिवीजन का ये फायदा होता है, जो कुछ छूट जाता है उसको हम चेक करते हैं। ये क्या है? टाइप नॉम टपल। समझ रहे हो? आप शायद मुझे आप लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, तो मैं दो अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूं। ये नॉम में क्या है? ये वैल्यू है। मैं एक बार लेता हूं, नॉम 1 इक्वल टू 25, 12, 36, 95 एंड 14।
तो नॉर्म में क्या है, टपल वैल्यू है। नॉर्म वन क्या है, टपल वैल्यू है, वैल्यू ऑफ टपल्स, एक टपल है। तो हम देखते हैं टाइप नॉर्म, टपल, टाइप नॉर्म वन, टपल। तो इट मीन हम अगर ऐसे लिखेंगे इसको भी टपल माना जाएगा, और आप ऐसे लिखेंगे इसको भी टपल माना जाएगा। दैट मीन्स नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, विद इन पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में, जो आपने शायद 11th में नहीं किया होगा इस तरह से, थोड़ा सा चेंज हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यही तो है रिवीजन में फायदा। टपल समझ में आ गया? हाँ, टपल ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे लिस्ट में एक्सेस कर रहे थे टपल में। तो आपका आज का कितने डाटा टाइप्स हैं? 2 टाइप के डाटा टाइप्स हैं, म्यूटेबल, अनम्यूटेबल, इम्यूटेबल। ये डाटा टाइप हो गया। डाटा टाइप होता क्या है? ये कोर डाटा टाइप कौन सा है? नंबर, स्ट्रिंग, नंबर मतलब आपको इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। ये हो गया कोर। ध्यान रखो, क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द कोर डाटा टाइप, आइडेंटिफाई द इनवैलिड कोर डाटा टाइप। ये एक मार्क का क्वेश्चन आएगा पक्का। पाइथन डाटा टाइप जो है 2 टाइप के हैं, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। म्यूटेबल में आपका लिस्ट एंड डिक्शनरी, सेट भी है बट आपके सिलेबस में नहीं है। इम्यूटेबल में आ गया, ये आपका डिफरेंस आ जाएंगे। लिस्ट ये हो गया, लिस्ट एंड डिक्शनरी आपका म्यूटेबल है, और की वैल्यू, की का नेम चेंज हो नहीं सकता, और की कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट, वैल्यू रिपीट हो सकता है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल इन द सेंस ऑफ वैल्यू। देन आ जाओ न्यूमेरिक डाटा टाइप, देन आ जाओ स्ट्रिंग। आप समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग के बारे में अच्छी तरह से, कैसे कैसे एलोकेट करता है मेमोरी। देन आ जाओ टपल। मुझे लगता है आज की जो टॉपिक है वो बहुत फ्रूटफुल है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।